राजस्थान का पैसा हरियाणा में जा रहा है। कौन भेज रहा है? 3 सांसद। आरोप लगाया है बीजेपी ने। सवाल भी बनता है कि ऐसा क्यों? क्या राजस्थान में सब कुछ ठीक हो गया? क्योंकि 2 साल से कांग्रेसी तो चिल्ला रही है कि विकास नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहे, और अब सांसदों का पैसा जा रहा है हरियाणा में। ऐसे कैसे? और इन आरोपों पर अब कांग्रेस ने क्या सफाई दी है, सब बताते हैं। हुआ ये कि राजस्थान के 3 कांग्रेस सांसदों ने हरियाणा में एमपी फंड से विकास कार्य करवाने की सिफारिश पर अब विवाद हो गया। झुंझुनू के सांसद बृजेंद्र ओला, चूरू के सांसद राहुल कासवा और भरतपुर सांसद सिन्हा जाटव ने एमपी फंड से हरियाणा के कैथल क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफारिश की, जिसका खुलासा अमित मालवीय ने किया। जिसके बाद राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जवाहर सिंह बेड़म भी आमने सामने आ गए। जब टीकाराम जूली से पूछा गया है कि कांग्रेस राजस्थान का पैसा हरियाणा में खर्च कर रही है, तो आप उनका जवाब सुनिए। राज्यसभा का जो पैसा है उसमें क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया के हिसाब से कहीं भी पैसा दे सकता है। हाँ, लोकसभा में जो राज्यसभा से जो कैंडिडेट जाते हैं, राज्यसभा के नॉर्म्स अलग है कि राज्यसभा का पैसा कहाँ पे खर्च हो सकता है, उस हिसाब से उन्होंने नियमों से किया होगा। इनका ये कहना था कि लोकसभा राजस्थान में जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो हरियाणा में सुरजेवाला के बेटा की विधानसभा के क्षेत्र में। नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? सरकार इनकी अधिकारी इनके चेक नहीं करते कि कौन सा लेटर कहाँ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। ये कह रहे होंगे कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है और हरियाणा में खर्च कर रहे हैं, ये कह रहे होंगे। तो वो राज्यसभा में नियम है कि पर्टिकुलर एक हिस्सा देश के किसी भी हिस्से के अंदर वो खर्च कर सकते हैं। तो ऐसा तो कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। और भी जो लोकसभा के जो सांसद हैं, जिनमें की सांसद हैं, जिनकी सांसद निधि का पैसा राजस्थान के बजाय हरियाणा में सुरजेवाला के बेटे के विधानसभा के क्षेत्र में होगा। भाई ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसका पूरी जांच कराओ। नियमों के बाहर अगर किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपने कर्जे की कही कि आपके दौर में 70,000 का कर्जा पहुंचा था, जब योजनाएं थी बहुत जल्द होती है। अब 1 लाख 70 भी नहीं था, 70 भी इन्होंने पहुंचाया, लाख भी इन्होंने पहुंचाया। हमारे समय में इतना कर्जा नहीं था। ऐतिहासिक रूप से चाहे मोदी जी हो और यहाँ चाहे भजनलाल जी हो, इनमें होड़ मच रही है कि कौन ज्यादा कर्जा करेगा। वो देश को कर्जे में डुबा रहे, यहाँ इनको डुबा रहे। कोई पूछता है कि आज डॉलर का रेट क्या हो गया? डॉलर रुपए बरोबर करने वाले आज चुप है। डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दामों की बात ही मत करो। ये हालत इन लोगों ने कर दी। सोना और चांदी कहाँ जा रहे हैं भाई? गरीब आदमी वो भूल गए। वो मोदी जी भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस वाले मंगलसूत्र ले जाएंगे। अरे हम तो मंगलसूत्र नहीं लगे, आप तो पायल, बिछिया, ये क्या बोलते हैं, चुटकी उटकी अंगूठी, ये भी ले गए। कुछ भी नहीं छोड़ा गरीब के हाथ में। तो ये हालत हो गई। आज सोना चांदी कहाँ जाके रुकेगा, ये तो बताइए सरकार। टीकाराम जूली को पहले ये मालूम ही नहीं था कि लोकसभा सांसद पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर राज्यसभा सांसद। खैर, टीकाराम ने यह भी कहा कि सरकार उनकी है, जांच करवाइए। जिसके बाद जवाहर सिंह बेड़म का बयान भी सामने आया और कहा कि कैथल में पैसे इसलिए खर्च किया गया क्योंकि वहां रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, यानी कि जूनियर सुरजेवाला है। ना तो कोई आपदा थी कैथल में, ना कोई ऐसा विशेष कारण था जिसके लिए पैसे दिए जाते। ये अलग बात है कि वो प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं कोई आपदा हो, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता हो। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता है, प्रभावशाली नेता है। तो इन 3 सांसद राहुल कस्वा जी, बृजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं एमपी लैड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। इनको चिंतन करना चाहिए था। आखिर राजस्थान की जनता ने, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। अब मैं भरतपुर का आंकड़ा देख रहा था, हमारी सांसद महोदया ने भरतपुर में तो कुछ पैसा ही नहीं दिया, सीधा कैथल ले गए। राहुल कस्वा जी कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है। अरे कस्बा साहब, आप पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं। आप एमपी लैड को पढ़िए, उसमें जब तक सांसद महोदय रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, नोडल अधिकारी की क्या हैसियत है कि वो कहीं पैसा रिलीज कर देगा। इसमें हमें बुआती है कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं की चापलूसी और खुश करने के लिए इस तरह का कृत्य आपने किया है। राजस्थान की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए।
जवाहर सिंह बेडम ने यह भी स्पष्ट किया कि एमपी फंड के नियमों के अनुसार प्रत्येक सांसद को हर वर्ष यानी हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिनमें से अधिकतम वो 25 लाख रुपए क्षेत्र के बाहर खर्च कर सकते हैं। आपदा की स्थिति हो तो 1 करोड़ रुपए तक की छूट है। लेकिन इन 3 सांसदों ने नियमों को दरकिनार कर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैथल में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किए। मंत्री ने इसे राजस्थान की जनता के साथ धोखा करार दिया, क्योंकि राजस्थान से चुने हुए गए सांसदों का पैसा हरियाणा में खर्च हो रहा है, जबकि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य अधूरे लटके हुए हैं। गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि भरतपुर सांसद संजना जाटव ने एमपी फंड से 142 कार्य अनुशंसित किए, लेकिन इनमें से केवल 37 कार्य ही पूर्ण हुए, जो सभी अलवर जिले में। भरतपुर जिले में एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ। इसके उल्टा उन्होंने कैथल में 45 लाख रुपए के कार्य करवाए। इसी तरह राहुल कस्वां ने 50 लाख रुपए और विजेंद्र सिंह गोला ने 25 लाख रुपए कैथल के लिए स्वीकृत किए। कुल मिलाकर तीनों सांसदों से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए हरियाणा भेजे गए। ऐसे आरोप बीजेपी ने लगाया, जवाहर सिंह बेडम ने भी लगाए। वहीं चूरू से सांसद राहुल कस्वां ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की एमपी फंड से जो पैसे हरियाणा के कैथल के कार्य अनुशंसा पर जो विवाद हुआ है, उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सभी अनुशंसाएं भारत सरकार के नियमों के पूरी तरह अनुरूप की गई है। कस्वां ने भी स्पष्ट किया कि सांसद का काम केवल कार्यों की सिफारिश करना होता है, जबकि भुगतान और जांच की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों की होती है। भाजपा नेता अमित मालवीय के बयान पर भी कस्वां ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित मालवीय को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कस्वां ने तंज कसते हुए पूछा कि मालवीय किस हैसियत से टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मालवीय कुछ सार्थक करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री से बात करिए, सांसद निधि की सीमा बढ़ाइए, इससे जनता के लिए और बेहतर काम हो सकेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस से कोई बड़ी धोखेबाज पार्टी नहीं हो सकती। राजस्थान के करदाताओं को पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के 3 सांसद, भरतपुर के संजना जाटव, चूरू के राहुल कस्वां और झुंझुनू के सांसद ब्रिजेंद्र ओला ने अपनी एमपी लेड फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की, जो कांग्रेस नेता सुरजेवाला के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है। मालवीय ने कहा कि यह सब पिछले 3-4 महीनों में हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह विकास नहीं, ये वंशवाद है और जनता के पैसे की खुली लूट है। राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है? यह अमित मालवीय के सवाल थे, जिसका जवाब भी राहुल कस्वां ने दिया। हालांकि अभी भरतपुर से संजना जाटव का कोई जवाब नहीं आया है, जिसके बाद जनता के मन में भी यह सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस के नेता ने आखिर ऐसा क्यों किया। हालांकि अभी तक सिर्फ राहुल कस्वां का जवाब ही सामने आया है, बाकी 2 सांसदों का नहीं आया। और अगर किया भी तो अधिकारी क्यों चुप थे? क्या उन्हें मालूम नहीं था? क्या बीजेपी को उसका पता ही नहीं चला? हरियाणा और राजस्थान के साथ केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यानी आपकी सरकार है, तो फिर जो जिम्मेदार है उस पर एक्शन कब लिया जाएगा?